हाय गाइस, आज हम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के क्लास 12th का जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज फॉलो करनी है, रिवीजन करना है एंड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रिवीजन करना है तो आप यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, आप उस पर जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे एमसीक्यू सीरीज देना स्टार्ट कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं। 4 to 5 चैप्टर्स हो चुके हैं। डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स, वोकेबलरी वर्ड्स आपके लिए वहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ। सो प्लीज़ मुझे जाके फॉलो करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको गाइज बुक्स परचेज करनी है इंग्लिश की, यानी राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर बुक, तो आप वो मेरी डिटेल्स भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और वो स्क्रीन पे भी आ रही है एंड स्लाइड यानी जो वीडियो है उसके एंड में भी आप परचेज कर सकते हैं मुझसे कांटेक्ट करके, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फोन पे। थैंक यू गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 150 मिलियन ईयर्स अगो? 2008 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था गाइस कि गोंडवाना को 150 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था वहां पे, उसके बारे में बताना है। चलिए, बिफोर 150 million years ago, Gondwana was a giant amalgamated southern supercontinent। मतलब गाइस ऐसे स्ट्रक्चर था, एक कंप्लीट जोड़ जोड़ के बना हुआ था, काफी बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था। इंडिया एंड अंटार्कटिका वो पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। इस सेम लैंड मास के पार्ट थे कौन? इंडिया एंड अंटार्कटिका। देन द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। देन क्या हुआ गाइस, वहां पे सेपरेशन स्टार्ट हुआ और वो लैंड मास अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो गया। दिस डिसरप्शन शेप्ड द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। जो ये डिसरप्शन हुआ, जो डिसरप्ट हुई चीजें टूटी एक साथ, वहां पे अब हम इसको एज अ ग्लोब जो अब अभी हम देखते हैं उस हिसाब से बना हुआ है, जो यहाँ पे 150 ईयर्स मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका? 2007 में आया था। अंटार्कटिका की जो विजिट थी उसका पर्पस क्या था वो देखते हैं। द पर्पस ऑफ द विजिट वाज टू हैव अ फर्स्ट हैंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ अंटार्कटिका। एज इन गाइस, फर्स्ट हैंड नॉलेज मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है एकदम वहीं जाके कि अंटार्कटिका में ऐसा क्या हो रहा है, वहां क्या चल रहा है। इट वॉज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। कॉर्डिलेरन फोल्ड्स मतलब गाइस रेंज ऑफ माउंटेन्स, ओजोन एंड कार्बन। वहां पे ऐसा क्या हो रहा है, इन लोगों, इनकी ओजोन की, कार्बन की क्या परसेंटेज है उसके बारे में पता करना। द एम वॉज टू सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्व्स कोलैप्सिंग। वहां पे जाके ये देखना कि एक्चुअल में हम जो कर रहे हैं, हम जो ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो एक्चुअल में कितना हो रहा है वहां पे, ये सब चीजें देखना। इट वॉज टू रियलाइज हाउ रियल वॉज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। मैंने आपको यही बताया, एक्चुअल में वहां जाके आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है जब आप अपनी आंखों से उन चीजों को देखेंगे। What was the first emotion of the narrator on facing Antarctica? 2009 में आया था गाइस। अंटार्कटिका जब वो लोग पहुंचे तो नरेटर का फर्स्ट इमोशन क्या था अंटार्कटिका को देख के? The first emotion of the narrator on facing Antarctica was that of a relief। सबसे पहले वो रिलीफ हो गए कि हम लोग अंटार्कटिका पहुंच चुके हैं। He felt relieved to set foot on the Antarctica continent after over 100 hours। जैसे ही वो पहुंचे उनको रिलीफ मिला क्योंकि उन्होंने करीब करीब 100 घंटे की जर्नी करी है अंटार्कटिका पहुंचने के लिए। इट्स वास्टनेस एंड इमेंस वाइट लैंडस्केप डेजर्ट हिज आइज। उन्होंने देखा वहां पे दूर दूर तक क्या है गाइस, सिर्फ लैंडस्केप, मतलब किसका है? आइस का ही है पूरा, तो वो और कुछ उनको दिख ही नहीं रहा था। सो वॉज इट्स एंडलेस ब्लू हॉरिजन। एंड ऊपर क्या है गाइस? स्काई है और नीचे पूरे में बर्फ ही बर्फ है, यानी ग्लेशियर्स बने हुए हैं। इट्स आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ वंडर एंड मिस्ट्री। इट्स आइसोलेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब क्या है गाइस? उनका कोई कनेक्शन नहीं था अभी वर्ल्ड से, वहां पे कोई फोन नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। सो उनका कुछ टाइम का पता नहीं था उन लोगों को, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा था और मिस्ट्री लग रहा था कि हम कहाँ पे आ गए हैं। Question number 4. How does one lose all earthly senses or sense of perspective and time in Antarctica?
एक्चुअल में गाइस 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है अंटार्कटिका जाने के बाद आप अर्थ के सारे सेंसेस क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको वहां पे वहां पे आपको टाइम का पता नहीं चलता, सेंसेस सन नहीं दिखता है आपको, नाइट कब हो रही है ये नहीं पता चलता। तो जितने भी पर्सपेक्टिव हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं टाइम क्या हो रहा है, एक्चुअल में दिन है या रात है, वो वहां पे नहीं पता चलता। Antarctica is a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored. Antarctica ऐसी प्लेस है अर्थ का टोटल जो भी परसेंटेज है उसमें से 90% कहाँ है, आइस अंटार्कटिका में। इट इज डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, वहां पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, कोई मार्किंग नहीं है, कोई ह्यूमन का कुछ नहीं है। देयर आर नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स एंड नो बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, कोई ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है वहां। वी लॉस्ट ऑल अर्थली सेंस ऑफ परस्पेक्टिव एंड टाइम हियर, वहां पे हमें कुछ टाइम का पता नहीं चलता, सन हो रहा है या नाइट हो रही है, एक्चुअल में मीन्स दिन हो रहा है या रात हो रही है नहीं पता चलता। द विजुअल स्केल रेंज इज वेरी वास्ट फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। यहाँ पे ऐसा बताया गया गाइस कि जो वहां पे एक विजुअल स्केल रेंज है वो छोटे से छोटी चीज है और बड़े से बड़ी चीज है, यानी ग्लेशियर्स हैं बहुत बड़े बड़े और छोटे से छोटी वहां पे माइक्रोस्कोपिक थिंग्स हैं। तो ये चीजें वहां पे बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर और द ग्लोबल वार्मिंग 2008। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का या ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का क्या रीजंस है उसके बारे में बताना है। The increase in human population has given birth to innumerable villages, towns and cities. Okay, human population बढ़ गई है तो बहुत सारे town, cities and villages बढ़ते जा रहे हैं। The burning of fossil fuels has polluted the atmosphere. Fossil fuels हम burn कर रहे हैं उसकी वजह से atmosphere जो है वो pollute होता जा रहा है guys. It has created a blanket of carbon dioxide around the world. उसकी वजह से एक sheet बनती जा रही है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की। It is slowly but surely increasing the average global temperature. इस अकॉर्डिंग गाइस क्या हो रहा है, स्लोली सही लेकिन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है अराउंड वो हर साल आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा इंक्रीज उसमें होता जा रहा है, हर साल गर्मी ज्यादा होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग हैज गिवन बर्थ टू मैनी क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे क्लाइमेट में चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द एम ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम पे जाने का जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या एम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2013 का, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जो आइस प्रोग्राम है उस पे हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेके जा रहे हैं कहाँ पे, एंड ऑफ द वर्ल्ड पे। इट प्रोवाइड्स देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो। इट क्रिएट्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट। अच्छा पॉइंट है गाइस, ये क्या करेगा, एक वहां पे उन स्टूडेंट्स को समझ में आएगा कि हम जो कर रहे हैं हमारे यहाँ पे उसका इफेक्ट क्या हो रहा है एक्चुअल में, और ये नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, रिस्पेक्ट क्रिएट करेगा अपने प्लैनेट के लिए। इट हैज इट हैज बीन वर्किंग फॉर more than 6 years and it's headed by a Canadian National Geoff Green। ये करीब 6 साल से चला आ रहा है प्रोग्राम और इसको हेड कौन करते हैं, जियोफ ग्रीन करते हैं, जो कि इस प्रोग्राम के यहाँ पे हेड है, लीडर है। आप गूगल पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द वॉकिंग एक्सपीरियंस ऑन द ओशियन इन द अंटार्कटिका सर्कल। जब ये लोग वापस हेड हो रहे थे गाइस अर्थ की तरफ, एक्चुअली अंटार्कटिका से जब वापस घर की तरफ आ रहे थे तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया था, एक बार हम लोग अंटार्कटिका आइस पर चल के आएंगे, तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर करना है। 2009 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। Their ship reached the end point of their journey। उनका जो शिप था वो एंड पॉइंट पे अपनी जर्नी पे पहुंच चुका था। They were instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean before they return। gangplank क्या है गाइस, जो शिप से ओशियन पे उतरने के लिए जो उन्होंने, आप लोगों ने देखा होगा एक प्लैंक लगाया है, उसकी बात हो रही है। तो उन लोगों को बोला गया कि आप इसके थ्रू नीचे ओशियन पे जा सकते हैं वॉक करने के लिए। दे वर स्टैंडिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक, यानी 1 मीटर की थिक आइस की लेयर थी उस पे खड़े थे। एंड बिफोर
and below it was 180 meters of living breathing salt water. उसके नीचे 180 मीटर तक का क्या था, salt water था. Seals were stretching and lying in the sun on the ice. वहां पे वो देख सकते थे seals, जो आप लोगों ने देखे होंगे जो अंटार्कटिका में रहती हैं वो. क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन हेल्पफुल टू अस. अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हिस्ट्री है पूरी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों डिवाइड हुआ, वो सब रीजंस, वो सारी चीजें कहाँ पे ट्रैप्ड हैं, अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है. तो वो हमें बता सकती है कि उस टाइम पे क्या टेम्परेचर था, कैसी कंडीशंस थी, इसलिए वहां की जो स्टडी है वो यूजफुल है. तो ऐसा आपको इस क्वेश्चन में बताना है. द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका में ये हिस्ट्री ट्रैप्ड है. अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. अंटार्कटिका के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है गाइस चैप्टर के लिए. अंटार्कटिका कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में. There was a time when India and Antarctica were parts of the same landmass. हमने ये पढ़ चुके हैं, इंडिया और अंटार्कटिका एक सेम लैंडमास के पार्ट थे. 650 million years ago, there existed a giant amalgamated supercontinent. It was called Gondwana. हम पढ़ चुके हैं. Human beings hadn't arrived at that time. उस टाइम पे human beings नहीं आए थे. The climate of Gondwana was much warmer at that time. उस टाइम पे काफी गर्म था वहाँ का environment. Gondwana had a huge variety of flora and fauna. वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के trees, plant and animals थे. The study of this region shows that Gondwana prospered for 500 million years. यानी वो बहुत अच्छे से grow करा था. Prospered का meaning fulfilling 500 million years तक. But around this time dinosaurs were wiped out. पर इस टाइम पे फिर dinosaurs क्या हो गए थे, wiped out हो गए थे. Then the age of the mammals started. mammals की age start हुई. Landmass was forced to separate into countries. इसके बाद यहाँ पे landmass जो है वो force किया गया, मतलब force हुआ और वो अलग अलग countries में divide हुआ. इंडिया वॉज पुश्ड नॉर्थवर्ड्स. इंडिया को नॉर्थवर्ड्स की तरफ गया. द हिमालयस वर फॉर्म्ड. उसके बाद वहां पे हिमालयस बने. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका. साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की तरफ गया. इट ओपनड अप अ ड्रेक पैसेज. एक ड्रेक पैसेज ओपन हुआ वहां पे, मतलब गाइस ऐसे समझ लीजिए एक पैसेज जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता हो. इट क्रिएटेड अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट. इट मेड अंटार्कटिका रिजिड. कोल्ड सर्कमपोलर करंट की वजह से वहां पे ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होते हैं. एट प्रेजेंट इट स्टोर्स अबाउट 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स. अभी के टाइम पे 90% जो अर्थ की आइस है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, अंटार्कटिका में. Hence, the study of Antarctica helps is in knowing the geological history of the world. इस तरीके से अंटार्कटिका की स्टडी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने में मदद करती है. गाइज यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं. फॉर मोर वीडियोस आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. देखते रहिए 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश. थैंक यू.